कर दी। अरे ईरान इराक वॉर किसने लड़ी थी? ये कुवैत पर जो है, ये वहां पर जो हमला हुआ था और कब्जा किया था, वो किसने किया था? शायद जयशंकर चाहते हैं कि हम बताएं कि हमारी क्या अफादियत है, हम कितने अहम हैं, हम हमारा और आपका क्या ताल्लुक है। यहाँ भारतीय फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका के विजिट पर होंगे 24 से 29 दिसंबर तक। जी हाँ, 24 से 29 दिसंबर तक डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका में होंगे और ये पहला जो कहना चाहिए हाई लेवल विजिट है भारत की तरफ से अमेरिका में, और यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के मुसलमान भाई ने मुसलमान भाई को मारा, उसके बाद जब एक थर्ड ऑप्शन किसी को मिलता है और वो दरमियान में आता है तो कहते हैं ये देखो इन्होंने हमें तबाही कर दी, तबाह कर दिया। इससे पहले कि अमेरिकन या ट्रंप कैंपेन जो है वो कहीं मिस रीड कर जाए सारा कुछ, ट्रंप जो कैबिनेट है वो मिस रीड कर जाए सारा कुछ, तो हमें थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जी हाँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीते हैं, उनके जीतने के बाद ये सबसे पहला हाई लेवल विजिट है जो कि उनके कंट्री में किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। पहले आप लोग तो आपस में लड़ लें, मर लें, उसके बाद तो ऑब्वियसली जिसको जो मौका मिलेगा, कोई यहाँ पे मासूम बच्चे तो है नहीं कि वो कुछ सोचें, हम उनको जाके बता दें कि भाई हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमारे साथ जो कोऑपरेट करोगे उसमें तुम्हें फायदा मिलेगा। जियो पॉलिटिक्स है भाई, जियो पॉलिटिक्स में बच्चों का काम नहीं है। जियो पॉलिटिक्स काम है भारत का, जियो पॉलिटिक्स काम है एक्सटर्नल अफेयर्स के उनके मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का। सामना करना पड़े। देखिए, वो ट्रंप जो कनाडा को माफ नहीं करता, जो यूरोपियन यूनियन को पाबंदियां लगाने की बात, यूरोपियन को प्रेशर करता है कि हमसे तेल एंड गैस खरीदो, तो वो ट्रंप इंडिया को कैसे छोड़ सकता है? एक सवाल है ना। मैक्सिमम 3 डेज विजिट होता है, वो 6 डे विजिट पर पहुंचे हैं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका, ऐसे नहीं पहुंच गए। ये एक कस्प है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक हुकूमत जा रही है, दूसरी हुकूमत आ रही है। इंडिया की, देखें मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर अमेरिका को बड़ा सीरियस प्लेयर समझा जाता है। जो जो अमेरिका जैसे जैसे उनके साथ ट्रीट करता है, दुनिया समझती है कि वैसे वैसे हमारे साथ चीजें जो हैं वो होंगी। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जयशंकर साहब ने पोस्ट करके बताया कि पिछले 4 वर्षों में भारत अमेरिका साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इस बात पर सहमति हुई कि कई क्षेत्रों में हमारा सहयोग मजबूत हुआ है, साथ ही हमारे सहजता स्तर भी उसी अनुपात में बढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका संबंध हमारे आपसी हितों के साथ साथ वैश्विक भलाई को भी पूरा करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा एस जयशंकर साहब ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार सुबह राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से भी मुलाकात की। भले ही ट्रंप ने अपने आने वाले प्रशासन में तुलसी गबार्ड, जेडी वेंस और एलन मस्क जैसे विरोधी देशों का समर्थन करने वाले अपरंपरागत लोगों को शामिल किया हो, लेकिन विदेश मंत्री और एनएसए के लिए चुने गए मार्को रूबियो और माइक बोल्ट्स, ये दोनों ही चीन के कट्टर समर्थक हैं और रूबियो भारत अमेरिकी संबंधों के हिमायती हैं। दोस्तों, बोल्टोज ने संकेत दिया है कि रूस जैसे विरोधियों के प्रति ट्रंप और उनके सहयोगियों के वर्षों से चले आ रहे चापलूसी भरे रवैये के बावजूद दोनों प्रशासनों के दृष्टिकोणों के बीच कुछ निरंतरता हो सकती है। संक्रमण के हिस्से के बाद सुलिवान के साथ एक बैठक के बाद बोल्टोज ने अमेरिकी विरोधियों को चेतावनी दी कि आने वाले ट्रंप प्रशासन को जाने वाले बाइडेन प्रशासन के खिलाफ खड़ा करने के उनके प्रयास सफल नहीं होंगे। दोस्तों, बोल्टोज ने कहा कि जैक सुलिवान और मैंने चर्चा की है कि हम मिले हैं। हमारे विरोधी जो सोचते हैं कि यह अवसर का समय है कि वे एक प्रशासन को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, वे गलत हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इस बदलाव में हम अमेरिका के साथ एक टीम में हैं। ब्लिंटन और सुलिवान से मुलाकात के अलावा जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी स्थित दूतावास में अमेरिका में तैनात वरिष्ठ भारतीय राजनेताओं के साथ भी बैठक की। कर दी। अरे ईरान इराक वॉर किसने लड़ी थी? ये कुवैत पर जो है, ये वहां पर जो हमला हुआ था और कब्जा किया था, वो किसने किया था? मुझे जरा बताइएगा। ये सारा हमारे सामने पास्ट मौजूद है ना। मुसलमान भाई ने मुसलमान भाई को मारा, उसके बाद जब एक थर्ड ऑप्शन किसी को मिलता है और वो दरमियान में आता है तो कहते हैं ये देखो इन्होंने हमें तबाही कर दी, तबाह कर दिया। पहले आप लोग तो आपस में लड़ लें, मर लें, उसके बाद तो ऑब्वियसली जिसको जो मौका मिलेगा, कोई यहाँ पे मासूम बच्चे तो है नहीं। जियो पॉलिटिक्स है भाई, जियो पॉलिटिक्स में बच्चों का काम नहीं है। जियो पॉलिटिक्स काम है भारत का, जियो पॉलिटिक्स काम है एक्सटर्नल अफेयर्स के उनके मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का। इस तमाम सिचुएशन में इंडिया
पूरी दुनिया से कैसे फायदा उठा रहा है, अब मैं आपको ये बताने लगी हूं कि एक तरफ जहां मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, वहीं पर हम ये देखते हैं कि भारत के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ कैसे चल रहे हैं, सबके साथ फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि देखिए जो अमेरिका है वो तो उसके साथ तो ऐसे ही इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं और बड़ा कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, रिलेशन हैं, ये भूल जाएं आप। अब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर 6 दिन के 6 डेज विजिट पर अमेरिका पहुंचे हैं। आपको पता है 6 डेज विजिट, आप सोचें 2 दिन का होता है मैक्सिमम 3 डेज विजिट होता है, वो 6 डे विजिट पर पहुंचे हैं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका। ऐसे ही नहीं पहुंच गए, ये एक कस्प है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक हुकूमत जा रही है, दूसरी हुकूमत आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पिछले प्रोग्राम में उठा के देखिए, मैंने कहा था कि ये जो टाइम है ये बड़ा क्रूशल टाइम है। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का अमेरिका पहुंचना, पधारना, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस और लॉजिक्स हैं। वो क्या है, उसमें से कुछ हम आपके सामने रख के देते हैं। एक नंबर 1 कि इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने जनवरी में अपना हलफ उठाना है, वोट टेकिंग सेरेमनी है, नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, उनके साथ बातचीत, उनके बीच में देखना, सारा जायजा लेना, कौन कहां पर कैसे, और उनके साथ इंटरेक्शन करना और अपने आगे वाली हुकूमत में अपने लिए जगह बनाना, अपनी से रखना। अच्छा, इसी के साथ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जा रही है, ऑलमोस्ट जा चुकी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनकी मीटिंग है किससे, एंथनी ब्लिंकन से, सेक्रेटरी स्टेट से, जो कि अभी सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन है, उनके साथ उनकी मीटिंग है, मुलाकात है। तो उसमें उनकी जो डायलॉग होगा वो उसमें अपनी से रखेंगे, ऑब्वियसली जो भी हो जाता है। उनको रीड करना चाहता है वो जयशंकर साहब। कैसे रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं, ठीक है, ये एक सवाल है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद जयशंकर चाहते हैं कि हम बताएं कि हमारी क्या अफादियत है, हम कितने अहम हैं, हमारा और आपका क्या ताल्लुक है। इससे पहले कि अमेरिकन्स या ट्रंप कैंपेन जो है वो कहीं मिस रीड कर जाए सारा कुछ, ट्रम्प जो कैबिनेट है वो मिस रीड कर जाए सारा कुछ, तो हमें थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सो जो अब फॉर एग्जांपल दे हैव येट टू टेक डिसीजंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, फैसला उन्होंने करना है। अच्छा, फैसला उन्होंने जो करना है उसमें आप मुझे ये बताएं कि उस फैसले के अंदर ये चीज़ देखने वाली की ज़रूरत है कि भाई इंडिया को कैसे सोचना है, इंडिया को कैसे सोचना है। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया को कैसे सोचना है, ये मेरी बात जो है वो शायद इसके ऊपर वो करना चाहते हैं कि ये इससे पहले, और फिर इंडियंस भी ये चाहते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ सोचें, हम उनको जाके बता दें कि भाई हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमारे साथ जो कोऑपरेट करोगे उसमें तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। आपको फ़ायदा इस चीज़ में नहीं मिलेगा जो कि अगर आप हमें टफ लाइन, आप अगर हमें अपने दुश्मनों की लाइन में खड़ा कर दोगे, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे जो पाबंदी लगाई गई है, एक कंपनी को, सरकारी कंपनी को, वो जो किया गया है वो समझते हैं कि ये थोड़ा सा ये एक इससे पहले कि हमें कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। देखिए, वो ट्रंप जो कनाडा को माफ़ नहीं करता, जो यूरोपियन यूनियन को पाबंदियां लगाने की बात, यूरोपियन को प्रेशर करता है कि हमसे तेल एंड गैस खरीदो, तो वो ट्रंप इंडिया को कैसे छोड़ सकता है? एक सवाल है ना। इंडिया की, देखें मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर अमेरिका को बड़ा सीरियस प्लेयर समझा जाता है। जो जो अमेरिका जैसे जैसे उनके साथ ट्रीट करता है, दुनिया समझती है कि वैसे वैसे हमारे साथ चीज़ें जो हैं वो होंगी। ये चीज़ मैं इसमें मैं समझता हूँ। सो इसीलिए इंडियंस पहुँच गए हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा भाई लेट्स गो सी हाउ इट इज़ गोइंग। वहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोस्तों, एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि वे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास की समीक्षाओं पर बात किए। इन दिनों जो बाइडेन प्रशासन अपने अंतिम सप्ताहों में है। भारत वर्तमान में आने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी व्यक्ति हैं जो दुनिया को व्यापार और टैरिफ के संदर्भ में देखते हैं।
और व्यक्तिगत संबंधों और हितों को राष्ट्रीय नीतियों और हितों से ऊपर रखते हैं। जैसा कि अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंधों में दिखाई देता है। भारत अगले महीने से उनके प्रशासन के स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहा है कि वो भारत के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रही है।